मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अविराम, हर घर और खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक ज्ञानवर्धक कड़ी के साथ आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है आपके अपने चैनल एस्ट्रो सीजन पर। का जो विषय है वो युवा युवतियों के चेहरे पे या भविष्य की भावी जीवन साथी के प्रति जो भी जिज्ञासाएं रहती हैं, कैसा होगा मेरा पति या पत्नी या मेरा भावी जीवन साथी सुंदर होगा, उसकी हाइट कैसे होगी, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, आदि कई ऐसे विषय हैं जो सप्तम भाव से देखे जाते हैं। कुंडली का जो पार्टनर भाव या सप्तम भाव या दाम्पत्य जीवन का जो भाव होता है, उसके आधार पर भावी भविष्य की कड़ियों को जोड़ा जाता है। मित्रों, यहां मैं बताना चाहता हूं कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो जीवन की सभी जिज्ञासाओं का समाधान करता है और आपके जो भविष्य से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर भी देता है। विज्ञान की जितनी भी विधाएं आज प्रचलन में हैं, उनमें ज्योतिष हमारे मनुष्यों की वो तपस्या का प्रतिफल है जो किसी के भी जीवन और भविष्य में झांकने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है, और इसके आधार पर व्यक्ति की हर उस कड़ी को जोड़ा जा सकता है जो उसके मन में उठ रही है। किंतु वर्तमान में इसकी गति और विधि और पढ़ने के तरीके थोड़े अलग अलग व्यक्ति के सामर्थ्यानुसार होते हैं। लेकिन यदि आप किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट ज्योतिष से अपनी कुंडली का आकलन कराते हैं तो ज्योतिष इतना अपने आप में प्रकाशमान है कि वो आपकी किसी भी जिज्ञासा का समाधान करने में पूर्णतया सक्षम है। वास्तविक ज्योतिष का जो साधक हो, उसके सामने आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ आप अपने मन में प्रश्नों को लेकर यदि आप उसके सामने बैठ जाते हैं तो वो बता सकता है कि आप पूछने क्या आए हैं। यहां तक जो ज्योतिष का जिज्ञासु व्यक्ति आया है वो खा के क्या आया है, यहां तक आप आकलन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे रहस्यों को समझने के लिए कि ज्योतिष के महासागर में गोते लगाना आवश्यक होता है, क्योंकि ये कड़ियां जोड़ने का विषय है और कड़ियां तब जुड़ती हैं जब आप उसमें बहुत ही विशेष साधक बन जाते हैं। मित्रों, ये जो विषय है उन युवा युवतियों के मन मस्तिष्क में उगरने वाला बहुत ही अहम प्रश्न है, क्योंकि वो उनके भावी जीवन का सवाल होता है और उनके भावी भविष्य भी उसी पर टिका होता है। आपका लग्न कोई हो, आपकी लग्न राशि कोई हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। लेकिन लग्न से जो पार्टनर भाव, जो सप्तम भाव होता है, यदि पार्टनर भाव में जल तत्व की राशियां, तत्व में यदि 4, 8 और 12 लिखा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो भावी जीवन साथी होगा मोटा होगा, क्योंकि जल का मतलब है। यदि जल तत्व के ग्रहों की दशाएं नहीं आई हैं तो आप समझ लीजिए कि जैसे ये दशाएं आएंगी, जल तत्व के जो ग्रह होते हैं वो शुक्र, चंद्र और बुध होते हैं, और जैसे इनकी दशाओं को वो क्रॉस करेगा उसका वेट, उसका वजन अपने आप बढ़ जाएगा। कुशल तब तक रहती है जब तक ये दशाएं उसके जीवन में आती नहीं है। इसके अलावा यदि वहां पर अग्नि तत्व की राशियां बनती हैं तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है और छरहरे बदन का होता है और सुंदर पर्सनालिटी और फुर्ती में काम करने वाला व्यक्ति होगा। यदि पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो उसकी पत्नी ऐसे स्वभाव की होगी। यदि किसी महिला की कुंडली को देखा जाता है, किसी बच्ची की कुंडली को देखा जाता है, तो ये उसके पति के लिए संभावनाओं का एक सूत्र होता है। सुंदर जीवन साथी के लिए यदि पार्टनर भाव का मालिक शुक्र है, चंद्र है या बुध है, गुरु है, तो आप समझ लीजिए कि उसका जो भावी जीवन साथी है वो अवश्य ही सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा और अपनी प्रतिभा को और व्यक्तित्व का व्यक्ति धनी होगा। यदि पार्टनर भाव में मेष राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि पड़ती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका जो भी भावी पार्टनर है उसकी हाइट बढ़िया होगी। यदि उसमें सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि बनती है तो व्यक्ति आपकी हाइट से कम मिल सकता है। इसी तरह यदि पार्टनर भाव का मालिक भाग्य भाव में बैठा है तो इसका मतलब यह होता है कि विवाह के बाद उस व्यक्ति का अवश्य ही भाग्योदय होगा। यदि पार्टनर भाव का मालिक धन भाव में बैठ गया
तो आप समझ लीजिए जरूर ही विवाह के बाद उसके धन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। यदि पार्टनर भाव का मालिक दसम भाव में बैठ गया तो आप समझ लीजिए कि विवाह के बाद आपका वजूद, आपकी पहचान और आपका स्थान अवश्य ही बनेगा। यदि पार्टनर भाव का मालिक आपके पंचम भाव में बैठा है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो आप समझ लीजिए कि विवाह के बाद आपके शिक्षा के क्षेत्र में, आपने जो शिक्षा अर्जित करी है उसके क्षेत्र में कुछ ना कुछ यश, कीर्ति और वृद्धि के योग बनते हैं और अवश्य ही इनकी दशाओं में आपको इसके लाभ मिलेंगे। इसके अलावा यदि पार्टनर भाव का मालिक 6, 8 और 12 कुंडली का छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव को त्रिक भाव के नाम से जानते हैं और त्रिक का मतलब होता है कष्ट देने वाले भाव। यदि पार्टनर भाव का मालिक किन्हीं भी स्थितियों में छठे भाव में बैठा होता है तो व्यक्ति का जो भावी जीवन साथी होता है उसके स्वास्थ्य का कोई न कोई इशू बना होता है और उसके स्वास्थ्य पे कुछ ना कुछ व्यक्ति का पैसा और पुरुषार्थ खर्च होता है। और यदि पार्टनर भाव का मालिक छठे भाव में बैठा है तो कुंडली मिलान में बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि ये भावी भविष्य का सवाल होता है। और यदि पार्टनर भाव का मालिक किन्हीं स्थितियों में अष्टम भाव में बैठा होता है तो पत्नी या पति से जीवन कलह में, कष्टकारी और विषमताओं भरा होता है और एन केन प्रकार ये स्थितियां जीवन भर लगभग बनी ही रहती हैं और ये दाम्पत्य जीवन को नरकीय जीवन में परिवर्तित कर देती हैं। इसी तरह यदि पार्टनर भाव का मालिक व्यय भाव में बैठा हो तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश यात्राओं से उसको बहुत लाभ मिलेगा और भावी जीवन साथी के जीवन पे और उसके ऐशो आराम के लिए भी कुछ पैसा आपका खर्च होगा। इस तरह की स्थितियां कुंडली के पार्टनर भाव को देखकर जानी और समझी जा सकता। इसके लिए यदि आप किसी योग्य ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण कराते हैं और उसकी बारीकियों को समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि पार्टनर भाव जैसे जीवन के जिसको आधा भाग बोलते हैं, इसीलिए पत्नी को अर्धांगिनी बोलते हैं क्योंकि वो आपके जीवन का आधा भाग करती है और वो जब एक 2 नहीं 1 11 जब बनते हैं तो जीवन में उन्नति, विकास और आपके स्थान वजूद के नए आयाम जुड़ते हैं। इसके लिए विवाह से पहले अवश्य ही इन बातों को आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए, जानना चाहिए और इसके बाद इस विषय पे कदम उठाना चाहिए क्योंकि ये आपके भावी भविष्य का सवाल है। और कुंडली मिलान में योग्य ज्योतिषी लोग क्या करते हैं कि इन चीजों को, यदि आपका कोई भाव त्रुटिपूर्ण है तो आने वाला जो भी जीवन साथी है उसकी कुंडली में वो भाव यदि प्लस को प्राप्त होता है तो आप समझ लीजिए वो बैलेंस जीवन में बन जाता है और आपका जीवन आसान बन सकता है। मित्रों, यदि कुंडली का पार्टनर भाव क्रूर ग्रहों से पीड़ित होता है या क्रूर ग्रहों की दृष्टि में होता है या पार्टनर भाव का भावेश और कारक ग्रह पीड़ित होते हैं तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ विषमताएं जीवन में अवश्य होती हैं। इसलिए हर हाल में जीवन छोटा है, इन स्थितियों को देखते हुए ज्योतिषीय परामर्श की बहुत आवश्यकता होती है। यदि आप इन चीजों पे ध्यान दे देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बड़ी बड़ी विषमताओं से अपने जीवन को बचा सकते हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया कार्यक्रम देखने के बाद यदि आपको कार्यक्रम पसंद आता है तो आप लाइक करें और अपनों को भी इसे शेयर करें जिससे उन लोगों को भी इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी मिल सके। और मेरा यत्न यही अविराम हर घर खुशियों के धाम की श्रृंखला को नई गति मिले, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं विदा लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।